नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पहली रैपिड रेल की सौगात दे दी है और इस पर उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। और टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर ये बनाने के लिए हिंदुस्तान आ रही है। आज भारत लड़ाकू विमान बनाता है। लड़ाकू को विमान के साथ साथ समंदर में तिरंगा फहराने वाला विक्रांत जहाज भी बनाता है। और ये जो आज तेज रफ्तार नमो भारत शुरू हुई है, वो भी मेड इन इंडिया है, भारत की अपनी ट्रेन है। साथियों, ये सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? हर हिंदुस्तानी को उज्जवल भविष्य दिखता है कि नहीं दिखता है? मेरे नौजवानों को उज्जवल भविष्य दिखता है कि नहीं दिखता है? अभी जो प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन डोर के सिस्टम का लोकार्पण हुआ है, वो भी मेड इन इंडिया है। और मैं एक और बात बताता हूं। हम हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करते हैं। ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है ना, उसके अंदर इतनी आवाज आती है कि जैसे वो हवाई ट्रैक्टर है। हवाई ट्रैक्टर से भी ज्यादा आवाज आती है। कान को बंद रखना पड़ता है। हवाई जहाज में जो आवाज आती है, मैंने आज देखा कि नमो भारत ट्रेन में हवाई जहाज से भी आवाज कम है। यानी कितनी सुखद यात्रा रहती है। साथियों, नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। नमो भारत इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो कैसे ये हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है। जनता को समर्पित की जा चुकी है। कल से इसका संचालन भी अब शुरू हो जाएगा। सुबह और अब बात चुनावों की, जहां कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 11 महिलाओं को टिकट दिया गया है। वहीं पहली लिस्ट के 3 उम्मीदवारों को बदल दिया गया है, तो 6 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। वहीं आमला सीट को अभी होल्ड पर रखा गया है। तो भोपाल उत्तर में कांग्रेस विधायक आरिफ अकील की जगह उनके बेटे आतिफ अकील को टिकट दिया गया है। तो 11 महिलाओं को इसमें टिकट दिया गया है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। रहली से ज्योति पटेल को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के लगभग योद्धा अब आप चुनावी मैदान में देखेंगे। लेकिन 11 महिलाओं में देखिए, सागर की 4 सीटों पर महिला प्रत्याशी को उतारा गया है और वो 4 महिला प्रत्याशी भी आपको हम बता रहे हैं। तो दूसरी लिस्ट में 88 योद्धाओं को उतारा गया है। भोपाल दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है और गोविंदपुरा से रविंद्र साहू को, हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी को प्रत्याशी बनाया गया है। इंदौर 3 से दीपक पिंटू जोशी को, इंदौर 5 से सत्यनारायण पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा से आए 7 नेताओं को टिकट दिया गया है। तो ये देखिए, 3 सीट पर उम्मीदवार जो बदले गए हैं। दतिया अवधेश का नाम राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया है। अवधेश को हटाकर ये दतिया में जो बदलाव किए गए हैं आपको वो हम दिखा रहे हैं। तो अन्य सीटों की और हम बात करें तो राजेंद्र भारती को टिकट देने के अलावा दूसरी सीट गोटेगांव, आप देखिए गोटेगांव में भी
शेखर चौधरी की जगह एनपी प्रजापति को टिकट दिया गया है। यानी कि कांग्रेस की तरफ से तमाम एक्सपेरिमेंट तो किए गए हैं, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा क्या होगा इसके लिए अभी इंतजार करने बाकी है। वो 3 टिकट के आपको दिखा रहे हैं हम, 3 सीट पर जो उम्मीदवार बदले गए हैं, पिछोर दतिया दोनों ही जगह पर किस तरीके से बदला गया है आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अवधेश नायक की जगह कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है राजेंद्र भारती को। ये वो तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको बदला गया है। गोटेगांव में भी यही हाल है, यानी कि दतिया, गोटेगांव और पिछोर, इन 3 जगहों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए दीपक जोशी को देवास जिले की खातेगांव सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। और अब आपको हम बताते हैं कि आखिर किन किन लोगों के टिकट काटे गए हैं। तो ये 6 विधायक ऐसे हैं जिनके नाम आपको दिखा रहे हैं। सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा का टिकट काटा गया है, कुलदीप सिकरवार को टिकट दे दिया गया है। और अब देखिए किसके नाम काटे हैं। राकेश मावई की जगह पर मुरैना में अगर हम बात करें तो मुरैना में दिनेश गुर्जर को टिकट दिया गया है। मुरैना में राकेश का टिकट काटकर दिनेश गुर्जर को टिकट दिया गया। गोहद की बात करें तो मेवराम जाटव की जगह पर टिकट दिया गया है केशव देसाई को। अब ऐसे में यह समझा जा सकता है कि कैसे, कहां पर किसके टिकट कटे हैं और किसको दिए गए हैं। अब बात करेंगे सेंधवा की, जहां पर ग्यारसी लाल रावत की जगह पर मोन्टू सोलंकी को टिकट दे दिया गया है। कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार भी आपको नजर आएंगे। अब बात करेंगे बड़नगर की, जहां पर मुरली मोरवाल की जगह पर दिया गया है टिकट राजेंद्र सिंह सोलंकी को। अब इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये बड़नगर की बात बता रहे हैं आपको। इसके अलावा बात करें ब्यावरा की तो रामचंद्र दांगी की जगह पर टिकट दिया गया है पुरुषोत्तम दांगी को। किस तरीके से आप देखिए जातीय समीकरण के साथ साथ साधा गया है यहाँ पर राजनीतिक समीकरण को, ये भी बता रहे हैं। अब देखिए आप आमला विधानसभा सीट को होल्ड कर दिया है कांग्रेस ने। क्यों? क्योंकि निशा बांगेर को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अभी इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया है लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया है और मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए इंतजार अभी बाकी है। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगेर टिकट की दावेदारी पर है और ऐसे में इसको लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस किसको उतारेगी चुनावी मैदान में। अपने पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है और अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, इसलिए अभी इसको होल्ड पर रखा गया है। यानी कि 230 विधानसभा सीटों में से 229 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं। एक बार फिर नजर आप डालिए 3 सीट पर जहां पर उम्मीदवार बदले हैं, दतिया, गोटेगांव और पिछोर। ये वो 3 सीट है जहां पर उम्मीदवार बदले गए हैं और किसे चुनावी मैदान में उतारा गया है ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस बीच सुप्रिया सेठ क्या कुछ कह रही हैं, सुन लीजिए। क्या देखिएगा, बैठ जाइए सर, मैं आपके जो सवाल का जवाब दे रही हूँ, उत्तेजित मत होइए। सारा जवाब देके जाऊंगी, 4 सवाल और आपसे ले लूंगी, उत्तेजित ना होइए। उत्तेजित होना चाहिए इनके कार्य करतूतों पर। खैर, आपने मुझसे बेरोजगारी की दर पूछी, बिल्कुल सही आपने कहा, हो सकता है हमारे कुछ राज्यों में बेरोजगारी की दर ज्यादा हो, लेकिन बेरोजगारी भत्ता अगर हम दे रहे हैं तो हम बेरोजगारी पर प्रहार कर रहे हैं। अगर हम 500 में सिलेंडर दे रहे हैं तो हम बेरोजगारी पे, महंगाई से राहत दे रहे हैं। अगर हम 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना दे रहे हैं तो उन बेरोजगारों को कहीं ये विश्वास दे रहे हैं कि अगर आपके घर पे कुछ हैवी दैवी हो जाएगी तो सरकार आपके साथ खड़ी है। यहां पर क्या है बेरोजगारों के लिए? छत्तीसगढ़ में हम बेरोजगारी भत्ता देते हैं। राजस्थान में हमने कहा आप नया व्यवसाय शुरू करिए, 5 साल तक आपको सरकार से एक भी, नॉट इवन 1, आपको जाके वहां पे संस्तुति लेनी है या कोई परमिशन लेनी है। यहां पर सरकार ने क्या किया? जबानी जमा खर्च करने के अलावा शिवराज सिंह की सरकार ने 18 साल में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों को राहत मिले। आंकड़े कोट कर देना एक बात है, क्या किया इन्होंने ये मैं जानना चाहती हूँ। आई होप मैंने आपका सवाल का जवाब दिया। जी आप पूछिए। अब हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। सर्वे के बाद सर्वे में अच्छे प्रत्याशी चुने गए थे, अब बदलने पड़ रहे हैं काम। देखिए, जब घोषित होता है तो कई बार चीजें चेंज होती हैं।
आप जमीनी हकीकत देखते हैं, आप समीकरण देखते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट का कोalitions देखते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी बात है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज बदलती हैं, थोड़े बहुत बदले गए, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आपका कहना सही है, हमने सबसे प्रबल कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं और अगर बदला भी गया है तो ये सोचकर और ये विचार करके बदला गया है कि सबसे बेस्ट और जीतने वाले कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाए। ग्वालियर विधानसभा सीट पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने सुनील शर्मा को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। वहीं कुंदन मालवीय को खंडवा और ज्ञान सिंह को सीधी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, तो एनपी प्रजापति को गोटे गांव से उतारा गया है। विवेक पटेल को वारासिवनी से, अशोक मरस्कोले को मंडला से टिकट दिया है। उम्मीदवार बनाए जाने पर इन लोगों ने खुशी जाहिर की है। क्या कहना है इनका, आपको सुनाते हैं। सिंह जी का, अरुण यादव जी का। अब जनता ही चुनाव लड़ेगी और मेरी देवतुल्य जनता मुझे आशीर्वाद देगी, कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगी और न्याय करेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमत से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं का, कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का, अरुण यादव जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, और ये धन्यवाद केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे दोबारा उम्मीदवार बनाया है, मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने भरोसा मुझ पर व्यक्त किया। जीतने के बाद सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि सीधी जिले को एक मॉडल के रूप में बनाऊं। अब जब मिली है तो फिर बड़े बड़े अक्षरों में भी लगना चाहिए कि अब प्रजापति जी को फिर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को टिकट मिली है ना, ये ब्रांडिंग होना चाहिए। या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ITI हो, व्यवसाय शिक्षा हो, जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 100%। इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से कांग्रेस जीत होगी। इस बार वाराणसी में कांग्रेस की ओर से कांग्रेस जनता लड़ेगी और जब जनता लड़ती है। वहीं भोपाल दक्षिण पश्चिम से प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस नेता और मौजूदा विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि पार्टी में सब एक है। कमलनाथ, दिग्विजय, सुरेश पचौरी और पूरे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सभी लोग एकजुट हैं। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस में कहीं भी विरोध नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। दक्षिण पश्चिम से मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को एक बार फिर से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। सर, एक बार फिर से चुनावी मैदान में क्या भरोसा है कि 2018 की तरह इस बार भी जनता के भरोसे पे खरा उतरेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस हाईकमांड खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी का आभार माना कि जन्मदिन के दिन ये गिफ्ट मुझे उन्होंने दी है। और ये तय है कि आम जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। सर, बीजेपी अभी तक क्यों टिकट घोषित नहीं कर पाई है दक्षिण पश्चिम? बाकी सीटें तो हो गई भोपाल की। हमने मान लिया कैंडिडेट बीजेपी का, और वो कैंडिडेट है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, OBC और EWS को नेगलेक्ट किया, कर्मचारियों को नेगलेक्ट किया, किसानों को, ये सब कैंडिडेट है बीजेपी। पूरी कांग्रेस सर एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, जितने भी सारे दावेदार थे। निश्चित तौर पर कांग्रेस एकजुट होकर ही लड़ेगी। सबका हमारे हाईकमांड पर और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी पे सबका विश्वास है, इसलिए सब मिलकर लड़ेंगे। तो कांग्रेस के नेता और दक्षिण पश्चिम से प्रत्याशी पीसी शर्मा हमारे साथ थे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस एकजुट है, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और एक बार फिर से सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि जनता कांग्रेस पर कितना भरोसा जताती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। सीएम शिवराज ने कांग्रेस के टिकट घोषित होने के बाद कहा कि कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मिलते रह गए। और इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि एक अपने लड़के को स्थापित कर रहा है तो दूसरा अपने लड़के को स्थापित करने में लगा हुआ है। उनकी माने तो अब आपस में ही लड़ाई मची हुई है और विरोध हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है।
विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं ये गठबंधन कैसा है। तो वहीं सीएम शिवराज ने इंडी गठबंधन को लेकर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर एक्स पर उन्होंने लिखा है, इंडी गठबंधन अजीब गठबंधन है, दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती। जिस दिन इंडी गठबंधन बना था हमने कह दिया था कि ये बेमेल गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है। इनमें ना लोगों के विचार एक हैं और ना दिल एक है। केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर ये बेमेल गठबंधन बना था, जो बनने के पहले ही टूट रहा है। इंडी गठबंधन ने मध्य प्रदेश में रैली तय की थी, जो कमलनाथ जी ने कैंसिल करवा दी। जिस दिन इंडी गठबंधन बना था हमने कह दिया था ये बेमेल गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है। इनमें ना लोगों के विचार एक है और ना दिल एक है। केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर यह बेमेल गठबंधन बना था, जो बनने के पहले टूट रहा है। इंडी गठबंधन ने मध्य प्रदेश में रैली तय की थी, कमलनाथ जी ने कैंसिल करवा दी, घुसने से ही मना कर दिया, रोक दिया। जिस दिन से यह गठबंधन बना, यह अजीब गठबंधन है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसे कहीं होता है? ये तो 2024 के लिए बना है। और अभी अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ता रात भर जगह बिठाया और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। ये तमाम चीजें वो कहते हुए एक दिन पहले नजर आए, जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। शैलेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, शिवराज सिंह चौहान ने कई आरोप इंडी गठबंधन पर लगाए। कहा यह भी जा रहा है कि एक रैली यहां पर होने वाली थी, जिसे कमलनाथ ने कैंसिल करवा दिया। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास और अभी किस तरह की गहमा गहमी? देखिए, बिल्कुल ये बात बड़ी जोरों पर चली थी। जब इंडी गठबंधन बना था तो सबसे पहली बड़ी रैली भोपाल में होने वाली है, जिसमें जितने भी गठबंधन के दल हैं शामिल, वो सब एक साथ भोपाल में आएंगे। वो मध्य प्रदेश में चुनाव का एक बड़ा आगाज होगा। तो वो उसको लेकर जो अटकलें थी वो कमलनाथ के बयान के बाद या सामने आई थी कि इस तरह की कोई भी रैली ना तो भोपाल में कोई प्रस्तावित है, ना कोई इंडी गठबंधन का कोई बड़ा आयोजन भोपाल में होना है। यह बात तो साफ हो चुकी थी। लेकिन अब क्योंकि जब सूची आ चुकी है और ये साफ हो चुका है कांग्रेस और सपा के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ है और एमपी में किसी भी तरह की सीटों पर समझौता नहीं हुआ, और उसी की नाराजगी अखिलेश यादव के मुंह से सामने आई। उन्होंने बड़ी नाराजगी भरे शब्दों में यहां तक कांग्रेस को कह दिया कि चिरकुट। तो चिरकुट शब्द के बाद ये था कि अब देखते आगे क्या स्थिति में। देर रात सूची आई और उसके बाद कमलनाथ का भी बयान आया है। कमलनाथ ने भी कह दिया है कि अखिलेश को छोड़ो यार। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सपा के बीच अब स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। के बयानों से खुद इंडी गठबंधन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रही है। हालांकि देखना होगा कि ये गठबंधन कितना दूर तक जाएगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और एक नजर डालेंगे इलेक्शन टॉप 10 पर नॉनस्टॉप अंदाज में। एमपी कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट, 88 उम्मीदवारों का किया ऐलान। 11 महिलाओं को दिया टिकट, 7 विधायकों का पत्ता साफ, 229 सीटों पर नाम तय।
विरोध किया के बाद कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल। पहली लिस्ट के 3 प्रत्याशी बदले। दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट। गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह एनपी प्रजापति को मौका। कांग्रेस की लिस्ट पर सीएम शिवराज ने किया प्रहार। बोले कुछ टिकट कमलनाथ तो कुछ ले गए दिग्विजय, बाकी सब हाथ मलते रह गए। सीएम शिवराज ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला। कहा इंडी गठबंधन अजीब गठबंधन है, दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुछ थी। हमने कह दिया था कि ये बेमेल गठबंधन है। एमपी की सियासत में बयानबाजी का दौर जारी। सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय को बताया रावण, संजय शुक्ला को बताया राम। लिस्ट जारी होते ही फिर कांग्रेस में विरोध का तूफान। जावरा से हिम्मत श्रीमाल को टिकट देने का विरोध। कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला। सर्वे में नाम नहीं होने के बाद भी टिकट देने का आरोप। बुरहानपुर में सुरेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से कांग्रेस में कलह शुरू। पार्टी नेता कर रहे प्रत्याशी का विरोध। पूर्व विधायक ने की प्रत्याशी बदलने की अपील। भोपाल दक्षिण पश्चिम से टिकट मिलने के बाद बोले पीसी शर्मा। कहा पार्टी में सब एक हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और पूरी पार्टी के नेतृत्व में सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बालाघाट सीट से कांग्रेस पार्टी ने विवेक पटेल पर जताया भरोसा। सूची जारी होते ही समर्थकों ने जमकर की आतिशबाजी। सीधी सीट से कांग्रेस ने ज्ञान सिंह को उतारा मैदान में। टिकट का ऐलान होते ही समर्थकों ने की आतिशबाजी। पार्टी हाईकमान और प्रदेश अध्यक्ष का जताया आभार। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।